नमस्कार साथियों, बाइक कैफे चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नई वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। आज के किस्से जो कि भारत देश में ट्रेंडिंग में चल रही है। क्या है किस्से, क्या है कहानी, वीडियो में आगे आपको मालूम चल जाएगी। आपसे गुजारिश है अगले 10 मिनट तक इस ट्रेंडिंग किस्से से जुड़ी हुई किस्से को आप जरूर एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अतुल सुभाष की क्या है कहानी। सुसाइड नोट की पूरी बात से लेकर जानिए पत्नी ने मौत पर क्या कहा। अतुल सुभाष डेथ। अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दी। वजह घर में कलह, पत्नी से लेकर ससुराल को लेकर उन्होंने अपनी मौत की वजह बताई। जानिए क्या है पूरा मामला। अतुल सुभाष डेथ। बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। मूल रूप से यूपी के रहने वाले 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और सास निशा सिंघानिया पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली है। यही नहीं, उन्होंने फैमिली कोर्ट की जज पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। आखिरी वीडियो में अतुल जो बात कर रहे हैं वही हिला रहा है। मौत के बाद भी इंसाफ न मिलने पर वही अपने अस्थियों को अदालत के पास के नाले में बहा देने की आखिरी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने करीब 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पेज का खत लिखकर कहा कि और कोई उपाय नहीं बचा है। अतुल का शव उनके फ्लैट से मिला। उन्होंने अपने वीडियो मैसेज में एक्स के मालिक एलन मस्क और अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग किया है। कमरे में जस्टिस इज ड्यू लिखी एक तलखी भी मिली। आखिर पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाला यही मामला क्या है, जानिए। पुलिस ने अतुल की पत्नी और पत्नी के परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। जैसे ही ये मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और हैशटैग जस्टिस फॉर अतुल सुभाष ट्रेंड करने लगा। इस मामले में अतुल सुभाष की पत्नी के परिवार ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया, लेकिन इतना कहा कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप गलत है। सुभाष ने अपने सुसाइड नोट और वीडियो में न्यायपालिका पर खत्म हो चुके अपने विश्वास का भी जिक्र किया और कहा कि भारत में पुरुषों का लीगल जीनोसाइड हो रहा है, यानी कानूनी नरसंहार। अतुल की मां ने बेटे को इंसाफ देने की मांग की है। अतुल के पिता ने क्या कहा। अतुल के पिता ने क्या कहा। मुझे अतुल बताया था कि जहां उसका केस चल रहा है वही कोर्ट देश के कानून से नहीं चलता है। वही कम से कम 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर गया होगा। उस पर इतनी धाराएं लगाई गई, एक केस खत्म हो जाता था तो दूसरी लगा दी जाती थी। इस बात से वही बड़ा डिप्रेशन में रहता था, लेकिन हमको उसने कभी महसूस नहीं होने दिया। मेरे बेटे ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वही 100% सच है। उसका बड़ा हैरेसमेंट हुआ। मैंने पत्नी 4 महीने बेटे के साथ रही। इस दौरान वहाँ बेटे का तनाव देखकर उसे डायबिटीज बढ़ गया। हमारा लड़का कितनी टेंशन में था हम नहीं बता सकते। निकिता के ताऊ ने क्या कहा। मैं सुनील कुमार नितिका का ताऊ हूँ। मेरी उम्र 70 साल है। FIR में मेरा नाम भी दर्ज है। हम लोगों को इस केस का मीडिया से पता चला। कोर्ट में यही केस चल रहा था। हमारा परिवार इसके लिए दोषी नहीं है। हम दूसरे मकान में रहते हैं। सुभाष जो आरोप लगा रहे हैं वही निराधार है। निकिता जब आएगी तो वही हर चीज़ का जवाब देगी। उसके पास हर चीज़ का जवाब है। अतुल के भाई विकास सुभाष ने बताया कि अतुल की शादी 2019 में हुई थी। दोनों को 2 साल का बेटा है। उसकी पत्नी और उसके पूरे परिवार ने उन्हें कई संगीन झूठे मामलों में फंसाया था। इससे अतुल बहुत परेशान रहने लगे थे। डिप्रेशन की वजह से ही उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अपने खिलाफ दायर कई मुकदमों में न्याय का इंतजार करते करते बेंगलुरु के 34 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष इतना टूट गए कि खुदकुशी कर ली। अतुल सुभाष का शव बेंगलुरु के उनके अपार्टमेंट में फंदे से लटका पाया गया। वो वैवाहिक जीवन के व्यक्तिगत तनाव से तो जूझ रहे थे, अपने खिलाफ दायर कई मुकदमों से भी काफ़ी परेशान थे। अतुल सुभाष ने खुदकुशी से पहले 1.5 घंटे के एक वीडियो में अपनी एक पूरी व्यथा रिकॉर्ड की है। साथ ही 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है,
जिसमें उन्होंने बारीकी से बताया है कि सालों से वो किस मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। थोड़ा हाथ से लिखा और थोड़ा टाइप किया हुआ अतुल सुभाष का ये सुसाइड नोट बता रहा है कि बीते कुछ सालों से वो किस तरह से मनोस्थिति से गुजर रहे थे। उन्होंने विस्तार से हर उस बात का जिक्र किया है जो उनका दिल तोड़ चुकी थी, उन्हें जिंदगी से बेजार कर चुकी थी। इस सुसाइड नोट में पुलिस में उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदारों द्वारा दायर की गई 9 शिकायतों का जिक्र है। बताया जाता है कि पत्नी ने अतुल से 3 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता मांगा था। सुसाइड नोट की खास बातें। अतुल सुभाष अपनी पत्नी से काफी समय से अलग रह रहे थे। पत्नी ने घरेलू हिंसा, हत्या की कोशिश और प्राकृतिक यौनाचार के केस उन पर दर्ज कराए थे। कोर्ट में चल रहे केस के चलते अतुल का डिप्रेशन लेवल बढ़ गया था। सोमवार सुबह अतुल सुभाष की लाश पंखे से लटकती हुई मिली। कोर्ट से 120 तारीखें मिली। 40 बार अतुल खुद बेंगलुरु से जौनपुर जा चुके थे। अतुल के माता पिता और भाई को भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे थे। बच्चे के लिए संदेश। अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट में अपने बच्चे के लिए भी मैसेज लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो सोचा कि मैं किसी भी दिन तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन अफसोस तुम्हारी वजह से मैं जान दे रहा हूँ। मैं बस कभी कभार एक दर्द के अलावा तुम्हारे बारे में कुछ और महसूस नहीं करता। अब तुम मुझे एक ब्लैकमेल की चीज लगते हो जिसके जरिए मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐंठा जाएगा। आगे क्या होगा? पुलिस इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम आरोपियों से पूछताछ के लिए आज बेंगलुरु से जौनपुर जा रही है। मृतक अतुल की पत्नी, उसकी मां, चाचा और भाई से पूछताछ होगी। अतुल का परिवार इस कानूनी लड़ाई को आगे अब कैसे ले जाने की सोच रहा है। पुलिस ने अतुल की पत्नी और पत्नी के परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। 34 साल के अतुल सुभाष बेंगलुरु सिटी में एक प्राइवेट फर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीजीएम के पद पर काम कर रहे थे। अतुल ने अपने मैसेज में लिखा कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूँ उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरा कमाया हुआ पैसा मुझे ही बर्बाद करने में लगा रहा है। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा। मैं ही नहीं रहूँगा तो ना ये तो पैसा होगा और ना ही मेरे माँ बाप और भाई को परेशान करने की कोई वजह होगी। माँ बाप और भाई को परेशान करने की कोई वजह होगी। अतुल सुभाष के माता पिता का दर्द। 34 वर्षीय अतुल सुभाष के माता पिता ने बताया कि वही बहुत तनाव में था और उसे अदालत की तारीखों के लिए बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बीच कम से कम 40 बार यात्रा करनी पड़ी। अतुल की मां ने अपने बेटे की मौत पर कहा, उन्होंने मेरे बेटे को प्रताड़ित किया, उन्होंने हमें भी प्रताड़ित किया, लेकिन मेरे बेटे ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। उसने सब कुछ सहा, उसने हमें कष्ट नहीं होने दिया, वही अंदर ही अंदर जलता रहा। अतुल सुभाष के पिता ने कहा कि अतुल ने उन्हें बताया था कि फैमिली कोर्ट ने कानून का पालन नहीं किया। उसने बेंगलुरु और जौनपुर के बीच कम से कम 40 बार यात्रा की होगी। इतने सारे आरोप, एक मामला खत्म होता था और उसकी पत्नी दूसरे आरोप लगाकर केस कर देती थी। वही निराशा था, लेकिन उसने हमें तकलीफ नहीं होने दी। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने अतुल सुभाष से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है, जो कि पूरे भारत देश में अभी ट्रेंडिंग में है। सो हमने सोचा इस ट्रेंडिंग किस्से को हाईलाइट करने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो से आप लोग रूबरू हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।